सरला मिश्रा। आप क्या हैं बेटे की जो जिसकी हत्या हो गई? देवर हमार। आपके देवर? हाँ। अच्छा, कौन सवेरे आया था मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लेके गए हैं? पुलिस आई रहा है और चाचा कौन मुख्यमंत्री पंचायत वही सब आए रहा है, गए माता पिता का, उनके दुल्हन गए है राम गोपाल के। क्या क्या बोल रहे, क्या कहते लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो, और खींच के मैंने मारे उनका, पकड़ ले गए अंदर, गोली चलाए थे। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है, तो उनके पास सब डंडे आए थे, उनका सबका उनका जबरे ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कहे दे और खत्म हो जात, तो साफ आए के पुलिस के वजह से मार डालेगी। तो सजा मतलब मिले उनका, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा के साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ, हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे? कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है जी। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी है। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। इस लड़के को, हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े, तो उनके पर फायरिंग हुई, तो वो पीछे हट गए अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उनको मकान उनका गिराया जाए, और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी, और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी, और एक उनका भाई था, वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी, यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। रोली मिश्रा। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? आप मिलने जा रही हैं। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। अब अपना तकलीफ कहाँ बताओगे उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उन्होंने सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है, तो किनकी सजा देंगे? पीड़ित परिवार, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग उनके साथ गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और क्या कुछ सहायता भी दी जा रही है सरकार के द्वारा? बेशक सहायता दी जाएगी पीड़ित परिवार। मुलाकात करते समय कितने लोग मौजूद थे? 7 लोग मौजूद थे। कौन कौन? कोई जरूरी है नाम बताना? क्या नहीं, मतलब परिवार के लोग थे, मैं था, और पार्टी के और लोग थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा घटना के बारे में? क्या अपडेट अफसरों ने दी है? कहा जा रहा है अफसरों की भूमिका इसमें बहुत लापरवाही रही। नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। अफसरों का किसी का भी लापरवाही नहीं था, और निश्चित तौर पर उस पक्ष के लोगों ने लोगों के साथ गलत काम किया।
प्रतिमाएं जो हमारी दुर्गा पूजा विसर्जन की जा रही थी जी, शांति वे में जा रही थी, उन लोगों ने निश्चित तौर पर मस्जिद के सामने से जब प्रतिमाएं क्रॉस कर रही थी तो मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे कि दुर्गा जी का बांह टूट गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो जुलूस के साथ जा रहे थे उस पर उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए, और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने जो भी क्रिया किया, इसके बाद उस लड़के को घसीट कर ले जाकर मारने का पहले पथरा उन लोगों ने मुसलमानों की तरफ से। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वायरल हो रहा है पहले शुरुआत उनसे हुई, लेकिन शुरुआत उस पक्ष से। पश्चिमी क्षेत्र जो लखनऊ का है, पुराना लखनऊ, यहाँ सामान्य रूप से उत्सवों का क्षेत्र भी कहलाता है। लगभग पिछले 3 महीने से लगातार उत्सव चल रहे हैं। वर्तमान में भी परसों दशहरे पे ऐशबाग रामलीला का समापन हुआ था, लेकिन आज उसका एक नगर भ्रमण का वृहद जुलूस निकल रहा है जो ऐशबाग रामलीला मैदान से शुरू हो चुका है, और ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए यायागंज के पास एक मंदिर पे जाके समाप्त होगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। इसके अलावा दिन में भी एक ज्योति यात्रा निकली थी। वर्तमान में थाना चौक क्षेत्र में भी एक रामलीला का मंचन अभी शुरू हुआ है कल से, जो 23-24 तारीख तक चलेगा। तो इसके अलावा मूर्तियों का विसर्जन, यद्यपि ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है दुर्गा माता की प्रतिमाओं का, लेकिन फिर भी कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज भी हुआ है। तो पुलिस पूर्ण रूप से चौकसी बरते हुए है तथा हर छोटी से छोटी अगर कोई बात होती है तो उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाता है, संबंधित पक्षों से बात की जाती है तथा कोशिश की जाती है कि अगर कोई बात हो तो आपसी सामंजस्य से लोगों से वार्ता करके उसका वहीं निदान कर दिया जाए। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहराइच में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही और दंगाई करते रहे, दुकानों को अस्पतालों में आग लगाते रहे। गाजियाबाद में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। एक आम व्यक्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहराइच की जनता से अपील करती है कि शांति बनाए रखे। शांति ही हर समस्या का समाधान भी है। किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो निसंदेह कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात है। उन्होंने कहा कि बहराइच मामले का संज्ञान लेते हुए सभी बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा और कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो लोग दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आखिर भरोसा जनता कैसे करे? पिछले कुछ समय पे जिस तरह से देखा गया कि एक घटना घटित हुई थी जहां एक अधिकारी ने कुछ लोगों पे कार्रवाई की थी, फिर उस अधिकारी को हटा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसनी में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर बड़े सवाल हैं। शांति कैसे स्थापित हो बहराइच में, चाहे गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, इस पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए।